नो, हाई प्रेस्टीज, स्काई ब्लू। दिखा? अभी दिखा? मिला नहीं मुझे, नहीं मिला। 2 नंबर ऊपर लिखा होगा, नीचे हाई प्रेस्टीज लिखा होगा। आप इसी में से ही बता दो, मुझे नहीं मिल रहा। कल से आप मुझे, सेट करना कार्ड को। हाँ कल से मैं सेट करूंगी। कल, आज ही मतलब कल आप बैठना क्लास के पहले, पूरे कार्ड सेट करना है ना। यही है क्या, द हाई? हाँ द मिल हाई गया मिल प्रेस्टीज। गया। दिखाइए दिखाइए, ऐसा हो ही नहीं सकता मुझे, आप ढूंढोगे 78 तो है ही कितने कार्ड। यही है, यही है। हाँ यही कार्ड है। ओके, 2 नंबर ओके। का कार्ड है ये। ठीक है, ऊपर 2 नंबर लिखा हुआ है, नीचे हाई प्रेस्टीज। ये जो कार्ड है, जी इसको मैम। आप नेट से डाउनलोड करिएगा। ठीक है, नेट से, गूगल से, कहीं भी डाल ओके के हाई प्रेस्टीज कार्ड, इसका एक प्रिंट आउट निकलवाइएगा। ओके ओके। ठीक है, जी। और फिर जब प्रिंट आउट निकलवा के इसको लेमिनेशन करवा लीजिएगा। क्यों प्रिंट मैम? आउट मतलब एक बड़ा A4 साइज होता है ना, इसमें जी। हाफ हाफ साइज पे प्रिंट आउट निकलवा दीजिएगा, इसको लेमिनेशन करवा के रख लीजिएगा। फिर मैं इसको बताऊंगी इसका क्या करना है। ठीक है, क्यों मैम? ये कार्ड शो कर रहा है, बताऊंगी, परेशान मत हो। पहले आप करवा लेना, कल करवा लेना, फिर मैं बताऊंगी, कल परसों कभी भी। ओके। ये कार्ड शो करता है टेरर रीडर को। इसके हाथ में जो लिखा ऊपर पकड़ा हुआ है इसने, कुछ उसमें लिखा हुआ है ना, टेरोची, मतलब टेरो रीडिंग। ठीक है, टेरो रीडर, तो ये एक टेरो रीडर को शो करता है। ओके। ठीक है, जी। और बाकी इसमें से बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं। या तो आप ये वाला कार्ड जो मैंने अभी आपको दिखाया है, वो कार्ड सबसे ऊपर रखेंगे, है ना। जैसे हमने जी। सारे कार्ड्स ले लिए, जैसे हमने पूरे कार्ड्स हाथ में ले लिए, और सबसे ऊपर ओके। कौन सा कार्ड निकाल के रखा? द ये कार्ड हाई। निकाल के रखा, हाँ। द हाई प्रेस्टिज। ठीक है, और हमें कार्ड को खुद से कनेक्ट करना होता है। जैसे हम रीडिंग कैसे करेंगे, कार्ड तो मतलब मेरे कार्ड मेरे से कनेक्ट होने चाहिए ना, तभी तो मैं कनेक्ट कर पाऊंगी किसी और से, जी। है ना। अब इन कार्ड को कनेक्ट कैसे करना है, हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, पता है जी। आपको 7 चक्रास? जी। 7 आपको चक्रा। 7 चक्रास हाँ, जैसे हमारा मूलाधार हो गया, जब हम बैठते हैं, बैठने वाले मतलब जब हम बैठते हैं, वो जो सबसे बेस पे चक्र होता है, बेस चक्र बोलते हैं, वो मूलाधार चक्र बोलते हैं। उसके ऊपर और नाभि के 2 अंगुल नीचे सकरल चक्र हो गया, स्वादिष्ठान चक्र। नाभि से 2 अंगुल ऊपर मणिपुर चक्र हो गया, सोलर प्लेक्स चक्र हो गया। उसके ऊपर हमारा हार्ट चक्र हो गया। ठीक है, और हमारा यहाँ पे होता है विशुद्धि चक्र, ये हो गया हमारा थर्ड आई चक्र, और ये हो गया हमारा क्राउन चक्र। ठीक है, 7 चक्र। तो हम ये कार्ड को ऐसा लेंगे, सारे कार्ड एक साथ रखेंगे, इसके बाद ये कार्ड को ऊपर रखेंगे और ऐसे पकड़ेंगे कार्ड्स को। ठीक है, यूं, और एक एक चक्र पे हम शुरू करेंगे बेस चक्र से। तो आप बेस चक्र पे ऐसे रख लीजिए ऊपर, मतलब जहाँ पे हम बैठने वाले पोजीशन पे, तो वहां पे आप रखेंगे, ऐसा अच्छा, टच मतलब करेंगे। नाभि नाभि पे टच करना है? नाभि पे नहीं टच करना है आपको, 7 चक्र आप एक मैं फोटो शेयर करूंगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी आज। ठीक ओके। है, 7 चक्र विथ नेम, है ना। तो आपको वहां वहां पे बेस चक्र से स्टार्ट करना है, सबसे नीचे वाले चक्र पे। फिर जैसे मणिपुर चक्र ये है, हार्ट चक्र यहाँ पे कर लिया, विशुद्धि चक्र यहाँ पे, थर्ड आई चक्र यहाँ पे रख लिया। क्राउन चक्र ऐसे नहीं रखना है, ऐसे साइड से रखना है, क्योंकि हमारी एनर्जी बॉडी में हमारे यहाँ से एंटर करती है। क्राउन चक्र से हमारे सभी चक्र में हमारे बॉडी में एंटर करती है। तो हम ऐसे रखेंगे तो एनर्जी कैसे एंटर करेगी? तो हमको इसको ऐसा पकड़ना है सीधे से, और ऐसे करके रख लेना है। ठीक है, यूं, हर चक्र में 1 मिनट के लिए रखना है। ठीक है, हर चक्र में 1 मिनट के लिए रखना है। साइड में ओम चैंटिंग का चलाइएगा, और 1 मिनट तक एक चक्र पे रखिएगा। नहाइएगा, पूजा करने से बैठिएगा, दिया जलाइएगा, थोड़ा सा कार्ड्स को ऐसे प्यूरिफाई करिएगा। ठीक है, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, देन 7 टाइम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, है ना। इसके बाद ओके। ऐसा नॉक करते हैं, नॉक नॉक, नॉक नॉक, नॉक नॉक, क्लीन एंड एनर्जाइज, क्लीन एंड एनर्जाइज, क्लीन एंड एनर्जाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर ऐसे ही क्लॉकवाइज भी कर दीजिएगा, चार्ज 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 चार्ज। ठीक, और
इसको फिर इसके बाद अपने चक्रों में स्टार्ट कर दीजिएगा। इधर साउंड लगा दीजिएगा ओम चैंटिंग का, और 1 मिनट से कम मत करिएगा, ज्यादा हो जाए चलेगा। आप 1 मिनट का, जैसे कि कोई 1 मिनट के ओम चैंटिंग के रहते हैं ना वीडियोस, शॉर्ट्स रहते हैं, 1 मिनट का रहता है, या 2, मतलब 1 मिनट 1.5 मिनट का जो भी है, उसको चलाइएगा। एक चक्रा पे 1-1.5 मिनट दीजिएगा, ऐसे 7 चक्रास है। ठीक है, आप इनको अपने से कनेक्ट कर लीजिएगा कार्ड से। आया समझ में भारती? आपको भी समझ में आया मैंने क्या बोला? बताइएगा जरा। मैम आपने है ना उसका बोला था ना, तो 7 चक्रा का। कनेक्ट करने के लिए हाँ, और ओम चैंटिंग करना है उसके लिए। ओम चैंटिंग मेडिटेशन लगा लेना है, हाँ, यूट्यूब से कोई भी मतलब कोई भी एक उठा तरह से लीजिएगा। कार्ड्स को जागृत करना है। कार्ड को अपने से कनेक्ट करना है। अच्छा, ओके। हाँ, तो पहले क्लीन करेंगे दिया जला के, उसको 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, 7 टाइम क्लॉकवाइज। जी। ठीक है, दिए से वो थोड़े से और मतलब मैम जैसे लाइट मतलब जा देंगे। हाथ से फेरेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? हाथ से फेरेंगे तो जस्ट यही बोलेगा, क्लीन क्लीन क्लीन, ऐसा करके मन में क्लीन। बोलते रहिएगा। हाँ, क्लीन, इसको क्लीन करना है ना। जी, कितनी टाइम इसको क्लीन बोलना है करना, मैम? जो भी ब्लॉकेज 7 बार आप वो कर दीजिएगा, घुमा दीजिएगा। नहीं भी बोलेंगे चल जाएगा, क्लीन 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 ऐसा कर दीजिएगा, 7 बार घुमा दीजिएगा। फिर इसके बाद चार्ज 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 एंड एनर्जाइज, चार्ज एंड एनर्जाइज, ऐसे करके 7 बार ऐसे घुमा दीजिएगा क्लॉक वाइज। और बाकी क्लीन एंड एनर्जाइज, क्लीन एंड एनर्जाइज, ये तो आप कर ही लीजिए जब भी आप रीडिंग जैसे कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपकी रीडिंग करी, देन मेरे पास जस्ट दूसरी बार रीडिंग आ गई, तो मैं इसको नॉक करूंगी, क्लीन एनर्जाइज, क्लीन एनर्जाइज, देन मैं दूसरी वाले की रीडिंग करूंगी। ठीक, या आपसे मैंने रीडिंग करी, आपसे डिस्कनेक्ट करना है, डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट, नाभि के सामने कट कट कट, ऐसा कर देंगे, है ना, कि सामने वाली की एनर्जी से मैंने अपनी एनर्जी डिस्कनेक्ट कर दी। देन अब मुझे दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट करना है, फिर मैं इसको सफल करूंगी, फिर मैं दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट करूंगी। ठीक है, ऐसे फिर मैम गलत रीडिंग हो जाती है? नहीं ऐसा नहीं होता। जब आपके मतलब जब मैं ऐप में बैठती हूँ, बहुत सारी रीडिंग आती है, वहां पे मैं नहीं वो कर सकती हूँ, तो पहले ही मैं उसको रीडिंग के पहले मैं उसको चार्ज करती हूँ। देन मैं जरा सा करा मैंने, और क्लीन एनर्जाइज किया, फिर से दूसरी रीडिंग स्टार्ट कर दी। मैं टाइम लेती हूँ, आप देखेंगे रीडिंग कर रही, ठीक है मैं कर रही हूँ, मैं तुरंत करती हूँ, आपको हैबिट में आ जाएगा तो आप कर लोगे। डिस्कनेक्ट करके तुरंत क्लीन एनर्जाइज किया, फिर दूसरी रीडिंग स्टार्ट कर दी। तभी तो जब बीच में कोई और क्वेश्चन पूछता है तो मैं बोलती हूँ मैं आपकी एनर्जी से मैं डिस्कनेक्ट कर चुकी हूँ, मैं दूसरे की रीडिंग कर रही हूँ, मैं आपका नहीं बता सकती। आपको उसी टाइम पे सारे क्वेश्चन पूछने थे, क्योंकि मैं दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट कर चुकी होती हूँ, और बीच में किसी और की एनर्जी के बीच में किसी और की एनर्जी हम नहीं ला सकते ना। एक ये कार्ड भी अच्छा होता है, बेस में आप ये कार्ड भी रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे ये कार्ड भी रख सकते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर जब आप कनेक्ट करें खुद से। ठीक है, ये क्या है? 10 ऑफ कप्स। इतना समझ गए आप? कल या परसों कर लीजिएगा, आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। पहले तो आप बैठिएगा, आज ऐसे कार्ड को सेट करिएगा पूरे, 0 1 2 देन 3। ठीक है, समझ रहे बात? जी। आपके पास कार्ड है ना, सारे कार्ड्स को 1 बाय 1 4 5 लगे हुए हैं ना सारे कार्ड मेरे, 6 7 ये वाला आ गया, ये मैं भी सारे बैठ के कनेक्ट ही करती हूँ, 9 10 11 12। आपको कार्ड्स को देखने की और पहचानने की हैबिट हो जाएगी। ठीक है, ओके मैम। आप डेली क्लास में आने के पहले ऐसे सेट कर लेंगे, क्योंकि क्लास में हम पढ़ेंगे तो 1 बाय 1 कार्ड निकालने पड़ेंगे, बाकी पूरा दिन आप कैसे भी रखिए। इसी तरह ये सूट वाले जो कार्ड है ना, जैसे हमारे कप्स के कार्ड आ गए, इनको भी आपको सेट करना है पहचानने के लिए। 1 हो गया, 2 है, 3, ऐसे आपको सेट करने। ठीक है, 4 ऑफ कप्स 4 होंगे, 5 ऑफ कप्स में 5 कप होंगे। ठीक है, इनके नाम
जो नंबर इनके नाम में है उतने ही काउंट्स ऑफ कप्स होंगे इसमें। 6 ऑफ कप्स, सिक्स जी। 6 कप होंगे इसमें, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, 7 कप होंगे इसमें, आप काउंट करिएगा। 8 ऑफ कप्स, 8 कप होंगे इसमें। 9 ऑफ कप्स, इसमें भी 9 कप होंगे। और ये आ गया 10 ऑफ कप्स, इसमें भी आप काउंट करेंगे तो 10 कप होंगे, ठीक है। 1 ऑफ एस में 1 कप, 2 ऑफ कप्स 2 कप, 3 में 3 कप। जितने काउंट में नंबर दिए हुए हैं उतने कप इसमें होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको वॉल्स का करना है, सेम जैसे मैंने सारे सेट करके रखे हुए हैं पढ़ाने के लिए आप लोगों को। और ऐसे ही आपका पेंटिकल का करना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया ना, आपको समझ में आ गया। अब आगे स्टार्ट करते हैं। कल का जो भी आपका था बताइए मेरे को। कैमरा ऑन कर लीजिए, डिवाइस करते हैं। जी मैम। बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा। 78 कार्ड टोटल। टोटल कार्ड कितने हैं? 78 कार्ड है, 78। ठीक है। और आपके मेजर अरकाना कार्ड कैसे हैं, कितने हैं? 22 स्काई वाले। 0 to 21। हाँ 21। नंबरिंग क्या होगी? 0 to 21 होगी इनकी। जी। इनका क्या है ना कि हमारे मतलब यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स में जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है वो है स्काई एलिमेंट। इसलिए मेजर कार्ड है, सबसे ज्यादा है। और मेजर वो हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स को शो करते हैं, ठीक है। मेजर इवेंट बड़े बड़े, जैसे कि जस्ट लाइक किसी की डेथ हो जाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन कोई दिन जी। हमेशा के लिए वो हमसे दूर चला गया, लेकिन किसी कोई हमसे 2-4 दिन के लिए दूर चला गया तो माइनर इवेंट्स हो गए, तो वो माइनर हो गया। और अरकाना, अरकाना का भी मतलब ये मेजर माइनर बता दे रहा। अरकाना भी क्या हो गया? हमारे लाइफ के सीक्रेट्स, जो हमारे सीक्रेट्स हैं लाइफ के। जैसे कि हम जा रहे हैं, आपकी रीडिंग लेने आओ, ठीक है, कुछ चीजें आप पूछोगे तो इसमें से सीक्रेट्स ही तो निकलते हैं। अरकाना का मतलब भी सीक्रेट्स होता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम कब आया था? 15th सेंचुरी में, ठीक। जी लेकिन मैम। उसके बाद जो चर्च के प्रीस्ट्स वगैरह होते हैं उन लोगों ने इसके लिए नेगेटिविटी फैलाई, ठीक है। कि क्योंकि पहले सब उनके पास एडवाइस लेने के लिए जाते थे, बट जब कार्ड्स आ गया, कार्ड्स लोग प्ले करने लगे, तो लोग उनके पास जाना कम कर रहे हैं। देन उनको ये लगने लगा कि मतलब हमारे पास लोग नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने इसको, इसकी एक निगेटिव इमेज लोगों के बीच में बना दी। निगेटिव में जैसे पहले की मूवीज में देखेंगे तो वो क्रिस्टल बॉल्स के साथ और ये करके जो गलत काम कर रहे होंगे उनके पास बैठ के वो बना रहे होंगे, तो पहले की मूवीज में उसको निगेटिविटी बताने के लिए कि जो निगेटिव लोग होते हैं, जैसे कि मतलब निगेटिविटी वाले सारी जगह पे ये यूज किया जाता है, ठीक है। 15 वापस से 19 सेंचुरी में, 1909 में वापस से ये आया, ठीक है। इसका नाम क्या है आपको? राइडर वेट। राइडर वेट टैरो तो डेक। हाँ हाँ, बस राइडर वेट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा। राइडर टैरो कार्ड, ठीक है, राइडर वेट। तो राइडर वेट जो है, वैसे तो आपका ओशो जन कार्ड भी है, ठीक है, उसमें 79 कार्ड्स होते हैं आपका। आप ओशो के बारे में तो सुने ही होंगे ना। हाँ ओशो के बारे में तो सुना है मैंने, बट हाँ वो हाँ, वो शायद रेयर केस में ही शायद यूज करते हैं, 79 हो जाते हैं। तो 79 इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक मास्टर कार्ड होता है, जिसमें ओशो का फर्स्ट कार्ड होता है, ओशो का बना हुआ, उसको मास्टर कार्ड बोलते हैं, इसलिए 79 हो जाते हैं। रेयर केसेस में नहीं यूज करते, उसको भी यूज कर सकते हैं आप, गाइडेंस के लिए यूज कर सकते हैं, रीडिंग के लिए जैसे हम इसको यूज जी। करते हैं वैसे उसको भी यूज कर सकते हैं। बट उसमें थोड़ा सा इजी भी होता है वो करने में। लेकिन उसको मतलब आप किसी भी जाएंगे, जगह जाएंगे जहाँ पे, जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म में जाएंगे वहां पे इसी का करते हैं, क्योंकि ये 100 साल मतलब क्या बोलेंगे, 100 साल पुराना है ये। 100 साल से भी ज्यादा हो गया है। कैरो राइडर डे शुरू हुआ था कार्ड रीडिंग का तो इसी से शुरू हुआ था।
इसलिए इसी को ही हर जगह वैल्यू दी जाती है। आप इससे सीखो, देन आप कोई भी सीख सकते हो। आपने बेस ओके क्लियर मैम। कर लिया, आप समझ गए, अब आप कुछ भी सीख सकते हो, इसलिए हमको यही करना है। हाँ, तो आपके ओवरऑल कितने हो गए, एक सूट्स में कितने कार्ड हो जाते हैं? एक सूट में कितने कार्ड हैं? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ मैम, तो एक एक सूट में 14। कितने कार्ड होते हैं? 14। 14 कार्ड में से आपके कौन कौन से कार्ड हो गए? ओवरऑल 56 कार्ड हो गया, ठीक है। 56 सूट कार्ड में में तो से मैम 4 ही होते हैं। 14 होते हैं। हाँ मतलब एक सूट में 14 होते हैं, मतलब जो सूट होते हैं वो 4 होते हैं। और ओवरऑल ये जो 4 होते हैं वो 56 कार्ड होते हैं ना। जी माइनर 56 कार्ड, होते हैं। माइनर हाँ कार्ड, माइनर माइनर कार्ड कार्ड। 56 है। वो 56 कार्ड 4 सूट्स में बटे हुए हैं, ठीक है। माइनर कार्ड 56 है, 56 कार्ड 4 सूट्स में बटे हुए हैं, ठीक है। वो 4 सूट्स कौन से हैं? पेंटिकल, बॉन्ड्स, सोर्स एंड कप्स। जी हर सूट में 14 कार्ड्स हैं। और कार्ड्स नंबरिंग क्या दी गई है? 1 से 10। जी 1 से 1 से 10। 1 से 10 10। और जो बचे हुए 4 कार्ड हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोड कार्ड। वो क्या होगा? कोड कार्ड हो गए, ठीक है। ओके। और जो कोड कार्ड रहेंगे आपके, वो कौन कौन से रहेंगे? कल मैंने बताए थे, कोड कार्ड में 4 कार्ड होते हैं। वो 4 कार्ड कौन कौन से हैं, आप मुझे बताइए। 4, एक तो AC बताया था। पेज का कार्ड हो गया, हाँ सेकंड हो गया। और नाइट का। एज एज बैंड था। और कौन नहीं सा नहीं था? नहीं, एज तो आपका फर्स्ट कार्ड हो गया। जो पहला हाँ कार्ड होगा जिसमें से एक, जो भी सिंबल हो, जैसे हमने पेंटिकल का उठाया, पेंटिकल जिसमें एक पेंटिकल बना है, सबसे स्टार्टिंग कार्ड, वो हमारा क्या हो गया? एज का। जस्ट वेट, वेट करिए, बता रहे हो। इसमें एक कप बना है, ठीक है। दिख रहा है? एक कप बना है, ये हमारा क्या हो गया? एज का फर्स्ट कार्ड हो गया ना मैम। ये एस हो गया, तो ये फर्स्ट कार्ड हो गया, ये सूट कार्ड में नहीं आएगा, ठीक है। ये 0 से 10 वाले में आएगा, वो 1 से 10 वाले में, ये एक नंबर का कार्ड हो गया। एस का मतलब भी 1 होता है, ठीक है। और एस जो का मैम मीनिंग ही, आप आपने जो 4 बताए थे, किंग वो किंग 4 कोड क्वीन। कार्ड है, ये अलग है। ये है आपका एक नंबर कार्ड, ठीक है, ठीक है। ओके। एस लिखा हुआ है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? 1 ऑफ कप, एस ऑफ कप। एस का मतलब 1, ये 1 ऑफ कप, 1 से 10 तक रहेंगे, ठीक है। ये 1 नंबर हो गया और ये 10 नंबर हो गया। इसमें जैसे नंबर लिखे हुए हैं ना, उतने ही कप्स, उतने ही पेंटिकल, उतने ही वॉल्स, उतने शॉर्ट्स होंगे, ठीक है। जितना नंबर होगा उतने ही इसमें सूट्स डले होंगे ना। जो सूट्स डले हैं, 4 सूट्स हैं, 4 सूट्स के अंदर जो भी सिंबल है वो उतने ही होंगे जितने नंबर होंगे। ये किस में होगा? 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक। एस का मतलब 1। ओके। और जो 4 कार्ड है आपके, 4 सूट्स हैं। पहला कार्ड कौन सा हो गया? पेज का कार्ड हो गया, देख लीजिए, ठीक है। ये होगा। जी मैम। ये कौन सा कार्ड है? मेजर कार्ड है या माइनर कार्ड है? ये मैम ये उसमें ही आता है शायद। किसमें? मेजर मेजर में या ही। माइनर? मेजर मेजर। में क्यों आएगा? सॉरी माइनर सॉरी में। माइनर में आता है। 4 सूट है वो माइनर के अंदर माइनर। आएंगे ना, ये माइनर में हाँ। आएगा, ठीक है। ओके ओके। पेज के बाद कौन सा आता है? लाइट का आता है, ठीक है। देखिए इसमें नाम लिखा है, ठीक है। दो में से एक चीज मिसिंग है। नाम के साथ क्या नंबर भी लिखा है? नहीं लिखा ना। नहीं नहीं दिखा, नहीं दिखा। जब एक चीज मिसिंग होगी तो वो कौन सा कार्ड होगा? माइनर कार्ड होगा। क्वीन है, ठीक है। क्वीन का है ना ये? जी मैम।
और ये किंग है। तो 4 सूट्स है, उनमें कौन कौन से कार्ड हो गए? एज हो गया, नाइट हो गया, क्वीन हो गया और और किंग हो गया। किंग हो गया। ठीक है, अभी देखिए इसमें नंबर लिखा है तो इसमें नाम गायब है ना। मेजर और माइनर पहचानने का क्या तरीका है? ये मेजर कार्ड है, इसमें नंबर और नेम दोनों लिखे हुए हैं, दिख रहा है हाँ आप लोग मैम। को? जी मैम। नंबर और ये नंबर लिखा हुआ है और ये नेम लिखा हुआ है, दोनों चीजें लिखी हुई है। जी। ये माइनर कार्ड है, इसमें क्या लिखा हुआ है? माइनर कार्ड में नंबर लिखा सिर्फ हुआ है नंबर ना। लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा ना। नहीं मैम। अब इस ये भी माइनर कार्ड है, इसमें नंबर नाम लिखा हुआ है, नंबर लिखा है क्या? नहीं लिखा ना। देखिए इसमें कहीं नंबर लिखा है? नो मैम। नाम लिखा है। इसमें नंबर लिखा है तो नाम नहीं लिखा है। जी। माइनर इनको कार्ड मतलब एक, बोलिए। इनको माइनर ही बोलेंगे ना मैम। माइनर कार्ड है, जो 4 सूट्स है ना, पेंटिकल, कप, वॉन्ड्स एंड स्वॉर्ड्स, ये माइनर कार्ड के अंदर आते हैं। ठीक है, और माइनर कार्ड में दो में से एक चीज मिसिंग होगी, दोनों चीज कभी आपको नहीं मिलेंगी, या तो नंबर होगा या तो नाम होगा। ठीक है, ऐसे पहचानेंगे, दोनों चीज नहीं लिखी होंगी, वो माइनर कार्ड होते हैं। अब जो हमने लास्ट के 4 कार्ड्स पढ़े हैं, आपका मैम एक पेज बार हो है ना। गया। हेलो मैम, एक बार है ना मुझे ये बता दो, जो मेजर कार्ड होते हैं मतलब इनका मतलब बता दो थोड़ा सा। मेजर कार्ड क्या होते हैं? लाइफ के मेजर इवेंट्स को शो करते हैं, ये स्काई एलिमेंट के कार्ड होते हैं। ठीक है, और आपके लाइफ मेजर मेजर सीक्रेट्स, ठीक है, मेजर सीक्रेट्स को शो करते हैं, मेजर माइनर। है ना। और माइनर कार्ड आपके छोटे मेजर, मतलब स्टार्टिंग में यही तो बताया मैंने कि आपके छोटे छोटे जो माइनर आपके इवेंट्स होते हैं, लाइफ के माइनर सीक्रेट्स होते हैं, उनको शो करते हैं। जैसे कि किसी की डेथ हो गई, वो मेजर कार्ड से आएगा। ठीक है, मेजर कार्ड ओके। आपने निकाला तो वो मेजर इवेंट हो गया ना, एक तरह से। और कोई 2 दिन के लिए चला जाए और कोई मैम, हमेशा के लिए चला जाए। हाँ, बॉर्न और मैरिज और डेथ ये सब मेजर कार्ड में शो होगा। हाँ, मैरिज भी आपका माइनर में भी हो सकता है, लेकिन मतलब एक मेजर इवेंट, ठीक है ना, मेजर और माइनर भी होता है। मेजर सीक्रेट्स, माइनर सीक्रेट्स आएंगे इसमें भी, लेकिन उसके साथ फिर आप टाइम का प्रोडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्न एंड डेथ मेजर मैम, इवेंट, मेजर बॉर्न एंड डेथ। वार्न किसी में आ सकता है, वार्न एंड डेथ आप निकालते ही नहीं। वार्न वार्न का तो निकाल सकते हैं कि हाँ ठीक है, हाँ कि हाँ। जैसे कि किसी ने बोला कि हम कंसीव कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। अच्छा अच्छा। वार्न डेथ, डेथ आप एस्ट्रोलॉजी डेथ में भी प्रेडिक्शन बहुत होता है सारे मैम। एस्ट्रोलॉजर होंगे, शायद आपको हम्म, डेथ नहीं बताएंगे, डेथ डेथ कोई नहीं प्रेडिक्शन में बताता होता है है। आपको, वार्न कोई नहीं बताता, नहीं हम्म। होता है प्रेडिक्शन। ओके मैम, ओके वार्न का समझ भी गया। होता है कब होगा, ऐसा नहीं कह सकते। एक आप कह सकते हैं कि आप इस टाइम तक कंसीव कर सकते हैं, जो लोग सिर्फ आप इतना बता सकते हैं। मेजर इवेंट्स शो करता है इसमें। जस्ट मैं मैम। एक आपको बता रही हूँ। हाँ जी, मैम जैसे मतलब अपन तो मान लो जैसे एस्ट्रोलॉजर है तो अपन को तो पता होना चाहिए ना कि हाँ डेथ होगी कब होगी। तो वो आपके एस्ट्रोलॉजी में निकलेगा, एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि आप काउंट करते हैं। ठीक है, सारे चीजें काउंट करते हैं ना, वो तो उसमें मैम पूरा वैदिक बनाते हैं, में, वैदिक में तो डेथ का पता चल जाता है। पता चल जाता है, लेकिन हाँ। बहुत कम लोग बताते हैं। वैदिक में पता चल जाएगा, उसमें तो बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। हाँ मैम, एस्ट्रोलॉजी में वैदिक तो में आपको बहुत चीजें पता, मतलब आप वैदिक में हर चीज पता कर सकते हैं। वैदिक में मैम क्या होता है ना, जो डेथ का होता है वो किस में कौन सी बीमारी में डेथ होगा, कितने साल में, कितनी एज में, वो सब दिखा देता है। देखिए एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली में होता क्या है, जो हमारे डॉक्टर्स, अभी हमारे डॉक्टर्स मेडिसिन ये सारी चीजें करते हैं, तो वो हमारे जी डीएनए पे करते हैं, डीएनए बेस्ड होता है। लेकिन हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी अगर हम देखें ना, तो डीएनए आरएनए जी दोनों का बेस पे बता सकता है। तो इवन अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, मेरे भैया हैं तो वो कुछ एस्ट्रोलॉजर, तो वो बताते हैं कि आप ये भी बता सकते हो कि इस एज में जाके इस बंदे को इस मंथ में ये बीमारी हो सकती होगी। इसमें ओवरऑल सारी चीजें दी होती हैं, तो अगर आप डिटेल में जाएंगे तो वहां पे तो आप हर चीज बता सकते हैं। यहाँ पे आप फीलिंग्स बता सकते हैं, सामने वाला क्या सोच रहा है, मतलब छोटी छोटी चीजों को जो आप ऐसा कर सकते हैं। करंट में आप कर रहे हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको चूज करना है। जैसे टेरो कार्ड का मेन काम ही था स्टार्टिंग में कि आपके पास ऑप्शंस होंगे, उस ऑप्शन में से आपको बेटर ऑप्शन चूज करना है, तो आप टेरो कार्ड का हेल्प लेंगे। जी जी जी। ठीक है, इस चीज के लिए।
बाकी आप इससे पूछ सकते हैं कि हाँ फीलिंग्स हैं, सारी चीजें, करंट फीलिंग्स बहुत ज्यादा आती हैं और आप दे सकते हैं गाइडेंस, ऐसा कुछ नहीं कौन है। बट जस्ट कौन आप एस्ट्रोलॉजी से वो करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी बहुत अलग है। जी 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 बताइए। समझ गए। ठीक है, जी मैम। तो कहाँ गए हम कार्ड्स में, तो आपको भी याद है, आप भी बता दीजिए कुछ कार्ड्स का, ओवरऑल कितने कार्ड होते हैं, आपने भी थोड़ा रीड किया होगा ना। मैं मैम हाँ आप भी। 78 कार्ड्स होते हैं, हाँ। 22 मेजर कार्ड्स होते हैं। ओके। हम्म। बाकी जो होते हैं 56। 56 कार्ड, उसको 14 में डिवाइड करते हैं और 4 बटा में। 56 माइनर कार्ड होते हैं, देखिए माइनर ऐसा कार्ड। बताएंगे, 56 माइनर कार्ड होते हैं। जी माइनर कार्ड 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। जी पेंटिकल, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स एंड कप्स। हर जी। सूट में 14 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 0 टू 10, 10, 0 टू 0 to 10, 10। जी ठीक है। 10 जी कार्ड्स होते हैं। इसके बाद 4 कार्ड्स जो होते हैं वो आपके कोड कार्ड होते हैं, एस, हम्म। नाइट, क्वीन और किंग। ओके, क्लियर है अभी भारती, क्लियर जी हुआ मैम, आपको। जी मैम, जी मैम, जी। ठीक है, आगे करें, आगे का स्टार्ट करें। कहाँ गए आप लोग, एलिमेंट याद है ना। जी, जी 5 मैम। एलिमेंट्स होते हैं। हम्म। 5 एलिमेंट्स। पेंटिकल का 5। एलिमेंट कौन सा होगा। मैम मैं बताऊं? पेंटिकल का एलिमेंट, हाँ बताइए, कोई भी बताइए। नहीं नहीं, वो भारती जी बोलते हैं। अरे कोई भी बताइए भाई, क्या दिक्कत है, कोई भी बता दीजिए। मैं नहीं बोल रही। पेंटिकल, बताइए। मेजर कार्ड 22 पेंटिकल। ये मेजर कार्ड आपके स्काई स्काई एलिमेंट हो गया, ठीक है। पेंटिकल क्या हो गया, अर्थ एलिमेंट हो गया। हाँ, एक अर्थ एलिमेंट लिखा तो था मैंने। हाँ, पेंटिकल अर्थ एलिमेंट है जो पैसे के अर्थ लिए एलिमेंट है। है, ठीक है ना। पेंटिकल अर्थ पैसा। एलिमेंट जो मटेरियलिस्टिक थिंग है आपका ना, हाँ हाँ मटेरियलिस्टिक थिंग हाँ। जस्ट लाइक प्रॉपर्टी, फाइनेंस, घर हो गया, मनी हो गई, ठीक है, स्टेबिलिटी हो जी गया, कैरियर अपॉर्चुनिटी हो गई, हाँ घर मतलब प्रॉपर्टी, ये सब किसमें आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। मटेरियलिस्टिक थिंग, जितने पैसे और घर मकान ये सब चीजों से रिलेटेड होगी ना, वो सब इसमें आ जाएगी। ओके। मैम, मेजर ओके कार्ड्स, मैम। मेजर कार्ड्स आप बोले कि स्काई एलिमेंट होता है। ओके, ये बोला हाँ ना। इसका एलिमेंट होता है, हाँ। माइनर हाँ कार्ड जो मेजर होता है कार्ड, स्काई एलिमेंट। मेजर कार्ड स्काई एलिमेंट होता है, मेजर कार्ड स्काई एलिमेंट होता है। माइनर कार्ड 4 सूट्स में बटे हैं, तो चारों जी। सूट अलग अलग एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एक सेकंड मैम। माइनर कार्ड्स डिवाइडेड हाँ बाय इनटू 4 पार्ट्स। 56 लेके 56 में 4 पार्ट में डिवाइड करके, जैसे कल आपने फोटो क्लिक करी होगी ना। जी जी मैम जी, 4 हाँ। पार्ट्स। यस मैम। तो इसमें पेंटिकल्स जो होता है वो अर्थ एलिमेंट होता है। पेंटिकल हो गए, अर्थ एलिमेंट हो गया जी पेंटिकल। जी जी मैम। बाकी वगैरह कप्स मैम। हो गए, कप्स हो गया, कप्स। ये वाटर एलिमेंट हो गया। यस मैम, कप्स कप मतलब पानी भर सकते हैं इसमें, ये वाटर एलिमेंट हो गया। वाटर पानी हमारी एलिमेंट। किस कुछ किस चीज को करता है, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे तो पानी चंद्रमा, है ना। यस मैम, यस मैम, वाटर इज डिनोटेड बाय ये क्या हो मून। जाता है, इमोशन, आपके इमोशंस, फीलिंग्स, आपके बिहेवियर, इन सब चीजों को शो करता है, ठीक है। जी मैम। कल हमने सिर्फ एलिमेंट पढ़ा है, आज एलिमेंट के साथ ये भी समझिए। ये किसको शो करता है, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे बिहेवियर, ठीक है। यस मैम, सबको, इन जो चीजों को शो कप से करता हो है। गया ना, कप्स वगैरह, हाँ मैम। अच्छा वाटर जी मैम। एलिमेंट हो गया, वाटर यस मैम, एलिमेंट मतलब चंद्रमा हो गया। चंद्रमा इमोशन। हमारे इमोशंस का, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स का कारक होता है, ठीक है। यस मैम। कप में हम पानी कितना भर सकते हैं, ठीक है ना। जी जी मैम जी। तो उस हिसाब से ये करता है, जैसे पोलाइट है इंसान, बिहेवियर कैसा है, खुश है, यस फैमिली, मैम। इन चीजों को शो करेगा ये। यस मैम, जिसका डेट ऑफ बर्थ में 2 होगा या ज्यादातर 2 आएगा। ओके मैम, उसका हो हम्म। जाता है इमोशन का डिनोटेड करता है। इमोशंस हो जाता है। तो मैम एक चीज उसी तरह बताए। वाटर। मैम मेरे डेट ऑफ बर्थ में 2 बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐड किया हूँ 2 इन माय नेम न्यूमरोलॉजी
की मदद से, मतलब नेम से मैम, संग्राम देहुरी था, बट एक्स्ट्रा ई ऐड किया उसमें, DEEHURY लिख रहा हूँ, तो इसमें 2 आ गया। लेकिन पहले से ही मैं बचपन से इमोशन हूँ, वो कैसे हो गया? हो सकता है और चीजें रही हूँ कहीं। हम एक चीज से थोड़ी देखते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं केमिस्ट्री क्या होती है, हमारे मेरे हिसाब से जो केमिस्ट्री होती है वो हमारे पास्ट को शो करती है। यस मैम। न्यूमरोलॉजी हो गई, वो हमारे जी। मतलब कैलकुलेशन, हमें क्या चीजें करनी चाहिए, हमें गाइडेंस के लिए हो जाता है। यस मैम। एस्ट्रोलॉजी हो गई, डिटेल गाइडेंस। तो हो सकता है कि ये 3 चीजें होती हैं, 3 चीजों में कहीं ना कहीं आपके उसमें इमोशंस का हो। मूलांक 1 में भी एक चीज इमोशन, पे, इमोशन होता है मैम, मैं हाँ, पढ़ा हूँ। मूलांकन 1 2 पे हो जाता है ना। हाँ, वो भी इमोशन है। जी जी जी। वही है। सिर्फ 2 नहीं है, 1 भी बहुत है। ज्यादा मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि एक चीज हाँ के बेस हाँ पे हम, मैम। मुझे इतना पता है कि एक चीज के बेस पे आप सारा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। ओके मैम, मैं पढ़ा हूँ वहाँ ये हो गया 1 की वजह बॉन्ड। से। जी जी जी। वांट्स वॉन्ट्स वांट्स मतलब, ओके। वॉन्ट्स का मैम हो गया लकड़ी वाला है ये। लकड़ी मतलब लकड़ी में आग लगती है, तो ये क्या हो गया? फायर। फायर। ओके। वांट्स का हाँ, स्पेलिंग मैम, इसमें, WANDS। हाँ, WANDS, वॉन्ट्स। डब मतलब वाइंड से तो वांट्स आया है ना, इसका सिर्फ अलग ही मतलब है। वाइंड का मतलब जैसे हवा होता है, वांट्स। नहीं नहीं, आप इसमें लेंगे वॉन्ट्स लकड़ी के लिए लेंगे, ठीक है ना। देखिए, इसमें पेड़ जी। भी बने हुए हैं, पत्तियां भी हैं, ग्रोथ है ना। अच्छा वॉन्ट्स। अच्छा, हाँ। जी ठीक जी है। जी जी। तो वॉन्ट्स इसको का जो कार्ड होता है वो हम्म, फायर एनर्जी को शो करता है, क्योंकि लकड़ी में ही अच्छा। हम आग लगा सकते हैं। ऐसा याद फायर, रखिए कि लकड़ी में ही हम आग लगा सकते हैं। फायर एलिमेंट। लकड़ी से ही आग जलती है, तो ये फायर, फायर एनर्जी को शो करता है, ठीक है। जी। फायर का मतलब क्या हो जाता है? फायर का डिजायर, मतलब डिजायर, एग्रेशन। पैशन। एग्रेशन, हाँ, पैशन। एग्रेशन हो गया, मतलब सक्सेस भी होता है। आपके पास एनर्जी होगी काम करने की, तभी तो आप एनर्जी का मतलब काम कर पाएंगे। जी ठीक है। जी, कैरियर, एनर्जी भी। एक्शन, डिजायर। हाँ, कैरियर, एक्शन, डिजायर, सेटिस्फेक्शन हो गया। और जैसे आपका फिक्स लाइफ हो गया, ये सारी चीजें फायर एनर्जी शो करेगी। डिजायर, पैशन, सक्सेस, एनर्जी, हाँ, थोड़ा बहुत कैरियर। बस आप इतना लिख लीजिए कि आप इतना बस लिखिए कि वॉन्ट्स एनर्जी को शो करता है, बाकी सब आपको मिल जाएगा। फायर मतलब एनर्जी, वाटर मतलब इमोशन, पेंटिकल मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग। बस एक सिंगल वर्ड में, ठीक है। ओके मैम, मेटलिस्टिक पैटर्न। यस मैम। एक सिंगल इमोशन। वर्ड में लिख दीजिए। जी जी। मैम मटेरियल थिंग्स में ओनली पैसा। पैसा, घर, प्रॉपर्टी, मकान, जो भी चीजें आप अपने लिए यूज कर रहे हैं, अपने रहने खाने के लिए, वो सारी चीजें ऊपर आई मीन लिखी हैं। लग्जरी, लग्जरी। और लग्जरी तो ठीक है, बट लग्जरी जिसके पास नहीं होती, वो भी तो घर और खाने पीने का सबका यूज करता है ना। जी जी जी। ओके ओके। रहेंगी तो सारी चीजें उसके पास भी। मतलब मटेरियल, जमीन, प्रॉपर्टी, घर, इन सब चीजों को शो करता है, वो बड़े लेवल पे और छोटे लेवल। बट जी अर्थ का, अर्थ एलिमेंट शो उसको करता है। जी मैम। एक स्टेबिलिटी को भी इस शो करता है, क्योंकि जमीन, घर, ये सब स्टेबल होते हैं। तो अर्थ एलिमेंट करेज भी होता स्टेबिलिटी है ना को भी मैम, शो करता वांट्स का जो है। हाँ, बोले आप, करेक्ट। फायर करेज भी वो होता है। वो एनर्जी हो गई ना, एनर्जी हो गई। जी जी। एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी होगी, तभी तो आप किसी चीज में किसी काम को करेंगे फुल एनर्जी के साथ। और जब आप एफर्ट्स फुल डालेंगे। एनर्जी के साथ किसी चीज को कर रहे हैं, तो करेज तो आपके अंदर हो गई। जी मैम। कनेक्ट करना पड़ेगा इसमें। इसमें क्या है, टैरो कार्ड में आपको कनेक्ट करना चाहिए, कनेक्ट करना। जी जी। अब हो गया स्वॉर्ड का। ओके, सोर्स, हाँ। यस मैम। Swords, ये क्या, ये कौन सा एलिमेंट हो गया? सोर्स, बताइएगा इसको। भारती, कौन सा एलिमेंट है ये? मुझे लगता है एयर। भारती, आप बताइए। या एयर, मैं म्यूट एयर कर दूं? एलिमेंट, एयर एयर एलिमेंट। एलिमेंट। ओके। हाँ, तलवार को हम हवा में चलाते हैं, ऐसा याद रखिए, इसलिए ये एयर जी। एलिमेंट होगा। मैं कल ठीक सुना है। था, तलवार को हवा, हवा में हवा सुना कहीं एक था। जगह रहती है। हवा मतलब क्या, तलवार एक मतलब हवा एक जगह स्टेबल रहती है, नहीं हम्म, रहती है ना। जी वहां जी रहती है। मैम। उसी तरह क्या जी होता है, मैम। हमारा माइंड, हमारा थॉट्स फ्लक्चुएट करते हैं। तो ये हमारे माइंड को, हमारे थॉट्स को, ठीक है, हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। थॉट्स मतलब, एयर एलिमेंट मतलब माइंड, दिमाग, थॉट्स, कम्युनिकेशन। हवा एक जगह से दूसरी जगह जा रही, कम्युनिकेशन, थॉट्स, माइंड, ये इन चीजों को शो करेगा।
और ये जो आप इसमें देखेंगे ना, ये कार्ड शॉर्ट्स वाले हो गए, इसमें लड़ाई झगड़े, ठीक है, माइंड गेम, लड़ाई ये चीजें झगड़ा। इसमें बहुत ज्यादा अच्छा। इन्वॉल्विंग है। हाँ, फाइट, माइंड गेम, वर्स, ये सारी चीजें इस पे आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि माइंड की सारी चीजें हैं, टेंशन, एंजाइटी, ये वाली जो चीजें होंगी ना, वो आपको सोर्स वाले में मिलेंगी देखने के लिए। जी जी क्योंकि जी। सारी चीजें तो हमारे माइंड से ही होती है ना, हमारे थॉट्स। तो ये आपको इस वाले कार्ड में दिखेंगे। ओके। मैम, मैम, वो जो हाँ मतलब कोई जैसे पूछते हैं ना, ये मेरे बारे में क्या सोचता है, तो इसमें सोर्स में पता चलता है कि क्या सोचता है ऐसे। हाँ, देखिए एक कार्ड हमने निकाला, एक कार्ड हमने निकाला, हो सकता है एक आधा और कार्ड निकालने की जरूरत पड़ जाए। करंट फीलिंग क्या सोचता है, थॉट्स, ठीक है, एक आधा और कार्ड निकालिए, एक कार्ड से पता ही चल जाता है, वो हम पढ़ेंगे ना। देखिए चेहरा, फेस एक्सप्रेशन, जी। ठीक है, एग्रेशन। एक्सप्रेशन के थ्रू हम बताएंगे जी उसका, मैम जी। जैसे कैसा फेस एक्सप्रेशन है, इसका फेस एक्सप्रेशन कैसा है, इसके ठीक थ्रू है। हम रीडिंग करेंगे कि सामने वाले का एक्सप्रेशन कैसे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि सामने वाला क्या सोच रहा है, जी ठीक जी। है। और कई बार बहुत सारे तो एक चीज बेस नहीं कर सकते हैं, आसपास की चीजें उसमें कैसी हैं, और ओवरऑल सारी चीजों को देख के आप बताएंगे। आसपास के और कार्ड भी देखेंगे कि बाकी कार्ड कह रहे हैं। देखिए कार्ड में क्या होता है, एक कार्ड के बेस पे, एक सिचुएशन के बेस पे आप पूरी रीडिंग कभी नहीं कर सकते, ठीक है। कार्ड हम्म, कैसा है, बाकी के कार्ड भी उसको, बाकी के कार्ड भी डिपेंड करते हैं। अगर बहुत जी जैसे कि हम अभी कलर का पढ़ेंगे, जी मैम। कलर का भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। कलर भी जी हम इससे, कलर का मैं क्यों बोली कि वहां से आप कार्ड लीजिए, यहाँ से मत लीजिए। जैसे ये कार्ड है ना, अब ये कार्ड जो मैंने आपको कार्ड दिखाया था, ये कलर, ये आप अमेजोन से लेते ना, इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाता। ये कार्ड अगर इसका कलर चेंज है, मतलब सारे बाकी के कार्ड इसमें चेंज रहेंगे, ठीक है। यस आप मैम। लोगों को कल मैंने थोड़ी बहुत लिखवाई थी, आपको आज मैं एक चीज शेयर करूंगी इसमें, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। जी। भारतीय आज क्या हो गया, गायब हो। मैं सुन रही हूँ आप लोगों को। ओके, देखिए हमारा जो अर्थ एलिमेंट होता है, अर्थ एलिमेंट, उसमें क्या होता है, अर्थ सिर्फ एलिमेंट। स्मेल होती है ना। बस आप सुन पेंटिकल्स। लीजिए, मैं भेज दूंगी। नहीं नहीं, पेंटिकल्स का नहीं, हाँ नॉर्मली मैम। अर्थ एलिमेंट का कह रहे हैं। एक मिट्टी होगी, जब बारिश होती है तो मिट्टी की सुगंध से हम बता सकते हैं मिट्टी कैसी है। मिट्टी की सुगंध आती है, उसमें एक स्मेल आती है। और टेस्ट में मिट्टी भी। को खराब, मिट्टी अगर कहीं अजीब सी स्मेल आई, कीचड़ वाली, खराब है, तो मिट्टी की स्मेल से हम बता सकते हैं कि कैसा है। तो जी। मिट्टी में स्मेल आती है, ठीक है। लेकिन मिट्टी में आपका क्या हो जाता है, मिट्टी में टेस्ट भी होता है। बचपन में मिट्टी सब खाते हैं, हाँ मैम। बच्चे मिट्टी नहीं खा लेते, चौक खा लेते हैं, कृष्णा जी खाए थे बहुत। सारी चीजें खा लेते हैं ना। हाँ, तो मिट्टी में हम खा भी लेते हैं, तो मिट्टी में टेस्ट भी हो गया। मिट्टी को हम छू सकते हैं, उठा के टच कर सकते हैं, तो मिट्टी में टच भी हो गया। मिट्टी को मतलब वो क्या बोलते हैं, देख सकते हैं हम, जी जस्ट मिट्टी को देख सकते हैं, हमें तो दिख रही है, विजन है, विजन भी जी। हो गया। और मिट्टी को साउंड, मिट्टी कहीं आपको गिरेगी तो उसकी आवाज आएगी ना। आप मिट्टी को गिराएंगे या फेंके कुछ भी है, तो मिट्टी में क्या हो गया, मिट्टी में साउंड भी हो गया, ठीक है। तो मिट्टी जी। में सारी चीजें हैं। जैसे हमारे पंच तत्व होते हैं, तो जैसे हमारे 5 ऑर्गन्स इधर भी हो गया, मतलब क्या बोलेंगे इसको, यार। इंद्रियां, 5 इंद्रियां होती है, 5 इंद्रियां होती है। जी खाना मतलब टेस्ट, स्मेल, सुनना, और देखना, आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, 5 हो गया। और एक देखना, ये तो हो गया, आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, वही, ठीक है। 5 जो इंद्रियां हो मतलब गई, मैम, पंच इंद्रियां। मैम, मुंह जीभ एक ही है, और एक है स्पर्श, स्किन हाँ, होता वो है। भी वही हो गया, हाँ, इसका टच स्किन हो गया, वही 5 चीजें। जी तो मैम। जैसे हमने कहा कि जैसे हमने कहा मिट्टी को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, खा सकते हैं, और स्मेल भी कर ले सकते हैं, ठीक है। जी मैम। तो अर्थ एलिमेंट मतलब 5 तत्व, इसमें पांचों चीजें, पांचों इंद्रियां प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो ये जी बड़े लेवल पे होता है, हमने कहा मैथमेटिकल में। उसी तरह से क्या हो गया, आपका वाटर एलिमेंट हो गया।
तो वाटर को हम टच भी कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे पानी, जैसे नॉर्मल पानी का टेस्ट अलग है, पानी में कुछ मतलब नारियल पानी का टेस्ट अलग है, या फिर हम कहें कि खारा पानी है, मीठा पानी है, तो पानी का भी टेस्ट होता है। पानी का टेस्ट हो गया, पानी जब गिरता है ऊपर से कहीं से भी गिर रहा है, उसमें एक आवाज आती है, हाँ मैम। पानी के गिरने की आवाज सुन सकते हैं, लेकिन पानी में स्मेल नहीं होती है, खुद की अपनी उसकी स्मेल नहीं होती है। मैम पानी कई दिन भी रखा रहेगा वो ऐसा ही रहेगा। कलरलेस है ना मैम, फिर भी पानी ये कलर का है ही नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ 5 चीजों की बात कर रहे हैं। तो कलरलेस है, पानी में टेस्टलेस है। कोई अपनी स्मेल नहीं है, स्मेल नहीं होगी, टेस्ट तो टेस्टलेस नहीं, टेस्ट होगा। खारा पानी का टेस्ट आप नहीं बता पाते, मैं तो कहीं और जाती हूँ, मुझे कहीं और का पानी मिलता है, मैं कह देती हूँ ये टेस्ट चेंज है पानी का, टेस्ट तो अच्छा। पता चलता है। कहीं और का पानी हम जाते हैं, वहां का पानी अलग होता है, तो वो पानी तो नहीं पिया जाता अपने से। क्यों नहीं पिया जाता? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें टेस्ट चेंज लग रहा। टेस्ट भी होता है पानी में, पानी में क्या नहीं होता, सिर्फ मैम स्मेल नहीं होती है। मैम ये जो सॉइल है ये अर्थ एलिमेंट में ही आती है ना? हाँ, ओके। अर्थ एलिमेंट में ही आएगा। ठीक है, अर्थ एलिमेंट का ही हम बता रहे हैं, मिट्टी अर्थ एलिमेंट में हो गया, वाटर हो गया। वाटर अर्थ में, अर्थ एलिमेंट मिट्टी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे तो अर्थ एलिमेंट में पांचों चीजें होती हैं, पांचों चीजें काम उसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। और जो वाटर है, इसमें आपका स्मेल नहीं होता है, बाकी सारी चीजें होती है। जो फायर होता है उसमें ना तो स्मेल होती है ना ही टेस्ट होता है, क्योंकि हम फायर खाते नहीं है, और हम फायर से इसलिए नहीं लेंगे। हाँ, उसमें आपने कुछ डाल दिया, वो अलग चीज है कि आप फायर में मिर्ची डाल दे रहे हैं, मिर्ची की स्मेल आ रही है, या फिर फायर में हम कुछ और डाल दे रहे हैं, उसकी स्मेल आ रही है, हम खाना बना रहे हैं तो खाने की स्मेल आ रही है। फायर की अपनी कोई स्मेल नहीं होती। टेस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि फायर को हम खा ही नहीं सकते हैं। नहीं मैम। बस फायर को हम टच कर सकते हैं, अगर हिम्मत हो तो हम टच कर सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं अगर हिम्मत हुई तो, बट जल जाएंगे हम। लेकिन टच हम कर सकते हैं, उसको फील देख कर सकते सकते हैं, हैं, देख सकते हैं, फील कर देख सकते सकते हैं। हैं और सुन सकते हैं। आवाज जी। होती है आग की, आग जलेगी, तेज आवाज है तो उसकी आवाज आएगी। ये हो गया आपका फायर हो गया। अब एयर एलिमेंट हो गया। एयर एलिमेंट हवा होती है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको, उसकी स्मेल भी नहीं ले सकते, हम उसका टेस्ट भी नहीं ले सकते, हम उसको देख भी नहीं सकते, हम सिर्फ उसको मतलब हमें टच होके जाती है तो हमें पता चलता है कि हाँ हवा चल रही है, कि हमें टच होके चली गई। तो फायर में एक टच होता है, टच होता है फायर में, ठीक है। बाकी आपका टेस्ट हो गया, विजन मतलब देख भी नहीं सकते, टेस्ट भी नहीं होता, और इससे से स्मेल भी नहीं होती। ये 3 चीजें नहीं होंगी, स्मेल, टेस्ट और विजन, ये चीजें नहीं होंगी। इसमें क्या होगा, टच होगा और साउंड होगा। हवा चलती है, जैसे आपसे मैं बात कर रही हूँ, आपके घर के पीछे हवा चल रही है बहुत तेज, तो मैं उसको सुन पाऊंगी, सुन पाऊंगी, जी। क्योंकि आंधी आती है, हवा चलती है तो सुनाई तो देता है ना कि हाँ आंधी आ रही है। कॉल पे हम होते हैं, छत पे रहते हैं, तो कई बार हवा चल रही है तो पूछ लेते हैं भाई हवा चल रही है, आवाज आ रही है हवा की, ठीक है। और जो स्काई एलिमेंट होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आवाज होती है। आसमान तो जितना दूर जाएंगे उतना दूर तक है ना, कुछ पता नहीं है, ना स्मेल है, ना टेस्ट है, ना हम देख सकते हैं, ना मतलब टच तो कर ही नहीं सकते इसको, सिर्फ इसको हम सुन सकते हैं, साउंड। क्योंकि आकाश में जैसे बादल गरज रहे हैं, कुछ भी है, ये सारी चीजें हो रही हैं, थोड़ा बहुत हम इसको सुन सकते हैं, लेकिन बाकी इसमें से कोई भी चीज नहीं होती है। और जो मेजर लेवल पे होता है वो क्या होता है, आकाश तत्व होता है। सबसे ज्यादा प्रेजेंट कौन सा है, पृथ्वी स्काई। है, उसके चारों तरफ आकाश तत्व है ना। बाकी ग्रह है उसमें भी मतलब आकाश तत्व है ना, सबसे ज्यादा यही प्रेजेंट है, आकाश तत्व भी ही होगा, ठीक है, जी। मेजर लेवल पे। और जो हमारे मेजर के कार्ड है वो किसको शो करते हैं, मेजर कार्ड सारे हमारे स्काई एलिमेंट को शो करते हैं। ओके, जी। देखिए ऐसे कलर पे ही होगा, समझ में आ गया आप लोग को? जी मैम। जी। जी मैम, समझ आया। ठीक है, जी जी। बाकी ये अब हम कलर पे बात करते हैं। इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे। सबसे पहले व्हाइट कलर, व्हाइट कलर लीजिए। व्हाइट कलर किसका होता है, पीस का होता है, शांति का, जी। ठीक है, पीस जी। का।
मैं इसको लिख ही देती हूँ, बाद में आप लोगों को दे दूंगी, है ना। एक सिंगल सिंगल लाइन में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो व्हाइट कलर आपका होता है, लिख के मैं इसमें आपको फोटो क्लिक करके बाद में दे देती हूँ, है ना, तो आप देख जी लीजिएगा। जी मैम। ठीक है, अभी आप सुन लीजिए, व्हाइट कलर किसका होता है, पीस, शांति का हो गया। ठीक है, जी लिखना है लिख लीजिए, बाकी बाद में मैं शेयर कर दूंगी इसको, तो आप लिख लीजिएगा। जी पीस हो गया, शांति हो गया, पॉजिटिविटी हो गया। जी। ठीक है, और विक्ट्री हो गया। और मैम विक्ट्री, क्या? विक्ट्री, विक्ट्री जीत का हो गया, विक्ट्री, विक्ट्री, सक्सेस। विजेता। हाँ, विक्ट्री। ठीक है, हाँ। यस, और विनर। ब्लैक कलर किसका हो गया, ब्लैक कलर आप बता दीजिए, वैसे ही समझ में आ जाएगा, ब्लैक कलर तो नाम से ही पता चल जाएगा। ब्लैक कलर सैड, निगेटिविटी, नेगेटिविटी कहीं भी निगेटिविटी होती है मतलब ब्लैक कलर है। और लूज। हेल्थ में आएंगे तो बैड हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपका ऑरा, जैसे नहीं कहते व्हाइट ऑरा, मतलब पॉजिटिव, जी मैम। मतलब अच्छा इंसान पॉजिटिव है, थॉट पॉजिटिव, पूरा ऑरा उसका पॉजिटिव, मतलब हेल्थ भी अच्छी है। लेकिन अगर जी किसी का ऑरा स्कैन करने जाए, अगर किसी को ब्लैक ऑरा दिखा, ठीक है, मैम किसी को ऑरा में मैम आपने आज ब्लैक मतलब कलर होता है, मेरी रीडिंग की थी, तो मेरा कैसा आया था और पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? आपने अपना ऑरा निकलवाया नहीं, निकलवाया नहीं। एनर्जी आपने अपनी निकलवाई नहीं। आप एक बार मेरी एनर्जी निकालना। अभी आप पढ़ लो। मैम रिकॉर्डिंग चल रहा है, निगेटिव, ये बीच में अच्छा नहीं है, बाद में ये सब बात करें। जी मैम, ठीक है, रिकॉर्डिंग अभी चल आप रहा कंटिन्यू है। करिए। ओके ओके, इस, हाँ मैंने इसलिए म्यूट कर दिया। मैं भी लाइव में आ रहा हूँ ना, वरना अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ आप हाँ, पढ़ाते रह जाओ, देखिए ब्लैक ब्लैक कलर स्क्रीन को होगा। क्या होता है, ब्लैक कलर क्या होता है, आपकी जी निगेटिविटी और डलनेस, जी मतलब आपके डल हेल्थ, डाउन हेल्थ, बैड थिंग्स, इन चीजों जी को शो करता है। ठीक है, जी प्रॉब्लम्स, ये सब क्या होंगी, ब्लैक कलर होंगी, क्योंकि ब्लैक कलर निगेटिव होता है। जी सेम एज अ ग्रे कलर पे आएंगे, तो ग्रे कलर भी आपको मतलब, ग्रे कलर भी क्या हो गया, मतलब जैसे ब्राइट, जस्ट समझ लीजिए अगर ब्राइट कलर होंगे, ठीक है, कलरफुल चीजें हैं, तो कलरफुल चीजें हम कब कहते हैं, हैप्पीनेस, खुशी, अच्छी चीजें, अच्छे थॉट, मतलब ब्राइट कलर है, बहुत सारे कलर है। हम ब्राइट कलर कहाँ पहन के जाते हैं, अच्छी जगह पे जाते हैं। और जी ब्लैक कलर क्या होता है, थोड़ा डलनेस, कोई भी अच्छा फंक्शन अपने घर पे है, कुछ भी है, तो उसमें ब्लैक कलर पहन के क्या आने देते हैं, सब मना करते हैं, नहीं, पूजा है, कोई भी चीज है, कोई सेलिब्रेशन है, उसमें ब्लैक कलर पहन के नहीं आना है। जी ठीक है, जी मैम। जी मैम। सेम एज ग्रे कलर, वो ग्रे कलर भी आपका डलनेस के लिए शो करता है। ठीक है, ऐसे भी मैम, ये तो है हमारा, मतलब हिंदू का नहीं है। ओके, जो टैरोट वाला वगैरह, ये तो आपने कल बोले थे, ये आया है। कहीं भी आप जाएंगे, कहीं भी आप हम्म। जाएंगे, चर्च में भी होगा, तो मैरिज वैरिज जैसे हाँ कि वही व्हाइट कलर में करते हैं। ब्लैक वही। कलर देखिए, भले हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, जो जी। कलर होते हैं ना, वो कहीं ना जी। कहीं किसी न किसी तरह से आप देखेंगे। अब हम्म। उन्हीं की शादी हुई, जैसे मुस्लिमों की शादी हुई, क्या वो ग्रीन नहीं पहनते, प्रॉस्पेरिटी जी। का होता है, अबेंडेंस का होता है, ग्रीन कलर इन सब चीजों को शो करता है, तो वो भी तो ग्रीन पहनते हैं, वो ब्लैक कलर हाँ पहन के तो नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है, मैम। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से हो, लेकिन जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं चीजें कनेक्टेड होती हैं। जैसे हमारा फ्राइडे का होता है, हमने फ्राइडे को बहुत अच्छा दिन मान लिया, ठीक है, जी माता जी का दिन होता है, देवी माँ का दिन होता है, हमारी बहुत सारी चीज, किसी भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो बताएंगे, और जो किसी के फ्राइडे बहुत अच्छा होता है। संतोषी माँ मुसलमानों का में व्रत। देखिए फ्राइडे, हाँ, जुम्मा की नमाज करेंगे। हम्म। क्रिश्चियन में देखिए गुड फ्राइडे होता है। जी मैम, ठीक जी है, गुड फ्राइडे। तो ये सारी चीजें होती है ना, तो कहीं ना कहीं वो भी तो उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, हम्म। घुमा फिरा के दूसरी तरह से कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं चीजें तो है ना, जी। तो उससे नहीं। ब्लैक कलर मतलब निगेटिविटी, किसी भी कोई भी होगा, तो जैसे हम्म। निगेटिविटी से ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कोई इंसान परेशान है, दुखी है, तो कहाँ बैठेगा, उसको लाइट अच्छी लगेगी क्या, वो मैम, अंधेरे में ही तो जाएगा। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जैसे ब्लैक कलर, जो मुस्लिम हो गए और भी जो क्रिश्चियन हो गए, वो सब कोई डेथ वगैरह, कोई सैडनेस में वो ब्लैक कलर पहनते हैं, और ब्लैक मतलब दिखाते हैं वो सैड है। लेकिन हमारे जो हिंदू है, अगर जो हम दाह संस्कार में जाते हैं,
तो हम चाहते हैं कि उसकी आत्मा, हम बोलते हैं ना, तो उसका आत्मा को देखिए शांति मिले, हिंदू, इसलिए व्हाइट कलर पहन के जाते हैं ना। जो हिंदुओं का है, जो हिंदू है, आप हिंदुओं का कहेंगे, वो तो पूरी एक तरह की साइंस है। जो भी ऋषि मुनि थे वो नॉर्मल नहीं थे। जो साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं वो बहुत पहले लिख जी के चले गए हैं। जी हिंदू ग्रंथ में जितनी भी चीजें हमारे डेली लाइफ में बताई गई हैं वो सब कुछ साइंस है। हर चीज के हम्म, पीछे साइंस है। नॉर्मल चीजें बताई ही नहीं गई। आप नॉर्मल ले लेते हैं, अलग चीज। व्हाइट कलर जी क्या होता है, चीजों को अट्रैक्ट करता है। जैसे कोई जी प्लेन पेपर है, जैसे वो व्हाइट पेपर है, तो आप इसमें हम्म कोई भी कलर डाल देंगे ना, हम्म कोई भी चीज आ जाएगा आसानी से। ब्लैक कलर है, ठीक है, तो व्हाइट आज कलर है, तो इसमें कोई भी चीज आ तो जाएगा, वो दिखेगा ना आपको। व्हाइट कलर का रिफ्लेक्शन लेकिन सबसे ज्यादा होता है। रिफ्लेक्शन व्हाइट कलर का, कोई भी चीज इसमें आएगी, कोई भी रेज, एनर्जी, कलर तो सारी चीजें इसमें हो जाएंगी, लेकिन अगर एनर्जी आएगी वो किसको करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करेगा। एनर्जी आएगी तो रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो मतलब हमारे ऊपर किसी भी एनर्जी का, आसपास की एनर्जी का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो हम ना निगेटिव चीजों को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ब्लैक कलर होता ही निगेटिविटी का है। तो हम कहीं भी जाएंगे तो ब्लैक कलर सारी चीजों को एब्जॉर्ब करता है, ये जी जी रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्शन सबसे कम ब्लैक कलर में होता है। जी तो जी ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करेगा, तो हम किसी और की निगेटिविटी ले सकते हैं, हमारे जी अंदर आ सकती है। तो हमें किसी की हम्म, निगेटिविटी नहीं चाहिए ना, जी इसलिए हमारे उसमें नहीं जाते हैं। ठीक है, तो जी वो मैम। ये आपका लिख लीजिए। ग्रे कलर होता है डलनेस का, होता है आपका कोल्डनेस का होता है। मैं शेयर कर दूंगी एक बार का आप इस पे, मिसअंडरस्टैंडिंग का है। ग्रे कलर। ग्रे हाँ कलर मैम। डलनेस, कोल्डनेस, ये भी एक नेगेटिव हुई, मतलब निगेटिव उसमें ही लेते हैं। डलनेस और कोल्डनेस मतलब ओ, सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ है। हाँ जी इंसान जी जी जब दुखी होता है तभी अंधेरे में रहना पसंद करता है, लाइट ऑफ करके हम्म रूम को। कब वो कैसा बोल देता है, मुझे अकेला छोड़ दो, तो इंसान लाइट जला के तो नहीं बैठता। अक्सर दुखी होता है तो लाइट बंद करके अंधेरे में ही जाता है। हाँ मैम। तो ऐसे बोलते कोल्डनेस, हैं, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ मतलब कोल्ड हार्टेड इंसान। हाँ हाँ, कोल्डनेस को शो करता है। मतलब जस्ट कि आपका कुछ मन नहीं कर रहा है। मन आपका कब कुछ नहीं करेगा, अगर आप दुखी हो। अगर आप खुश हो तो आप इंजॉय करोगे, आप अच्छे से सबके साथ रहोगे, सबके साथ बैठोगे, है ना। पिंक कलर आपका हो गया, पैशन का होता है, ठीक है। लव का भी होता है, कंपेरिजन का हो गया। कल हम लोग, कल से, कल तो मे भी हो सकता है ना मैं नहीं रहूं। क्यों मैम? एवरी ट्यूसडे मैं बाहर जाती हूँ, मतलब वो बजरंगबली का अब एक मंदिर है यहाँ पे बहुत बड़ा, अच्छा मतलब जी, बहुत अच्छा। दूर है यहाँ से। जी अप्रोक्स 130 किलोमीटर, थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है। तो जी मैम। हर मंगलवार वहाँ, मतलब बोलते हैं इतने मंगलवार जाना चाहिए, तो हमने शुरू किया था। तो हम लोग वहां जाते हैं, तो भोपाल से बहुत दूर पड़ता है। तो वहां दर्शन के लिए जाते हैं। तो हमारा ट्यूसडे ऑफ रहा करेगा, बाकी दिन क्लास चलेगी, ठीक है। हाँ अच्छा संडे है ऑफ, ये भी। ट्यूसडे टू भारती जी भी, ट्यूसडे ऑफ है। भारती जी भी क्या उपवास करते हैं ट्यूसडे को, तो अच्छा है आप दोनों के लिए। अच्छा, मैं थोड़ा ये ओके, नॉनवेज नहीं खाता। ठीक है, फिर अच्छा है। जी मैम। अब ये वॉयलेट कलर आपने देखा होगा, वॉयलेट कलर स्पिरिचुअलिटी को, अभी जो मैंने दिखाया था आपको, कार्ड एक दिखाया था ना मैंने आपको, हाई प्रेस्टिस का वॉयलेट कलर। मैंने इसको प्रिंट आउट निकालने के लिए आप लोग को कहा नेट से डाउनलोड करिएगा और इसका प्रिंट आउट निकालिएगा, यस मैम हाई किए हैं। प्रेस्टिस का। यस ये मैम। इसकी मैम क्वालिटी को शो लैमिनेशन करता है। करवाना जरूरी है। हाँ, लेमिनेशन करवाना बहुत जरूरी है। हाफ पेज में करवाइएगा, लेमिनेशन जरूर करवाइएगा उसको निकलवा के, क्योंकि उसको, उसके ऊपर हम पानी का ग्लास रखेंगे, ठीक है, 21 डेज तक, 31 मंथ तक। और उस पानी को डेली सुबह उठ के हम पियेंगे। जब आप पानी का ग्लास रखेंगे वो गीला हो गया, खराब हो जाएगा, लेमिनेटेड रहेगा, तो वो आपका हमेशा काम आएगा, ठीक है। और आप अपने कार्ड के ऊपर रखेंगे तो आपका कार्ड खराब हो जाएगा। जी मैम। ठीक है, ये टैरो रीडर को शो करता है। इसमें टैरो रीडिंग के लिए वो एनर्जी, मतलब पानी का क्या होता है, पानी का स्वभाव होता है अपनी चीजें, अपने अंदर चीजों को ऑब्जॉर्व करना। तो जैसा होगा वो चीजें वैसी ऑब्जॉर्व कर लेगा, है ना। तो हाँ इसलिए मैम। पानी से, पानी में हम थॉट्स डालेंगे, रात भर पानी उसके ऊपर रखा रहेगा, तो उसमें जो टैरो रीडर के गुण होते हैं वो उस पानी में आ जाएंगे। वो जब हम पियेंगे, उस कार्ड में मतलब इंट्यूशन पावर बहुत हाई होता है, वो यस कार्ड मैम। शो करता है इंट्यूशन पावर के लिए। तो जी एक मैम। एक टैरो रीडर को हाई इंट्यूशन पावर, हाई स्पिरिचुअलिटी,
सारी चीजें उस कार्ड की एनर्जी है, तो वो एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर भी आएगी। ठीक है, इसलिए आपको उस कार्ड को में पानी रखना है रात में कांच के गिलास में, और सुबह उठ के उसको पीना है। पीना है, ठीक है। क्योंकि पानी सब कुछ ऑब्जर्व कर लेता है। शायद वो उसमें मिट्टी डालो हाँ या तो फिर हल्दी वगैरह, सब चीनी वगैरह सब ऑब्जर्व कर हाँ, लेता है, नमक आप वगैरह। हॉर्स डालेंगे उसको भी, या पानी की याददाश्त बहुत तेज होती है, पानी की जी, मेमोरी भी बहुत तेज होती है, माइंड है। इसलिए वो रात भर जब रखा रहेगा उसके ऊपर, हाँ, तो सुबह उठ के सबसे पहले हमें वही पानी पीना है। जी हम मैम। उठेंगे सुबह, प्रणाम करके भगवान का नाम लेके, ये थॉट करते हुए कि हमारी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। ठीक है, जी मैम। हमारी जी इंट्यूशन मैम। पावर बहुत अच्छी हो रही है, ऐसा करके वो जी पानी हमको पी लेना है। जी मैम। वॉयलेट कलर हो गया आपका, स्पिरिचुअलिटी का हो गया। ठीक है। वायलेट स्पिरिचुअलिटी, हम्म। जो बैंगनी होता है ना मैम। हाँ हाँ, बैगनी कलर, वॉयलेट कलर इस पे दिया होता है, वॉयलेट कलर, बैगनी कलर तो अलग हो गया। वॉयलेट कलर थोड़ा सा ब्लू कलर हो जाता है, जो भी आपको हमने दिखाया वॉयलेट कलर, ब्लू कलर आ जाता है वॉयलेट ब्लू में। ब्लू कलर ओके, वायलेट नहीं है। बैगनी कलर अलग होता है, बैगनी बैगनी कलर अलग होता है, बैंगनी वॉयलेट कलर हमारे थॉट चक्र का भी होता स्काई है। हाँ, ब्लू। थॉट चक्र का, हाँ स्काई ब्लू स्काई टाइप से, ब्लू। हाँ हाँ, स्काई ब्लू स्काई बोलते हैं। और जो वो स्काई ब्लू। होता है ओके मैम। आपका बैगनी कलर होता है, वो अलग होता है, बैगनी कलर हाँ बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है। जी मैम, स्पिरिचुअलिटी स्काई ब्लू। आपका ऑरेंज कलर आ गया और रेड कलर आ गया। ठीक है, आपको जी ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर किसको शो करता है? ऑरेंज कलर जब ऑरेंज, नई नई शादी होती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि नई नई शादी में सिंदूर लड़कियां ऑरेंज कलर का लगाती हैं। ये मैम बिहार साइड हाँ, होता है, यहाँ पे उड़ीसा में नहीं होता। नहीं नहीं, सब रेड पहनते हैं। हाँ, मतलब हर जगह लगाते हैं। नहीं मैम, ठीक है, उड़ीसा में नहीं नहीं हो, होता। मतलब वहां नहीं होता, लेकिन जब शादी होती है तो जी, शादी के टाइम पे तो ऑरेंज कलर डालते हैं ना, उस टाइम पे तो रेड सिंदूर कहीं नहीं डालते हैं। पता नहीं। जिस वक्त शादी होती है, जो शादी में सिंदूर भरते हैं, तो वहां पे ऑरेंज सिंदूर यूज किया जाता है शादी में। ठीक है। पता नहीं, कभी तो कभी ये किया नहीं। जो ऑरेंज ऑरेंज कलर, अरे कौन, कभी कभी हमेशा थोड़ी किया जाता है, एक ही बार किया जाता है। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। जो ये होता है ना, ये लस्ट को शो करता है ऑरेंज कलर, लेकिन पॉजिटिव वे में। ठीक है ना, जी मैम। पॉजिटिव वे में। रेड कलर भी लस्ट को शो करता है, लेकिन निगेटिव वे में। ठीक है। ऑरेंज इज कलर पॉजिटिव वे फॉर लस्ट। मैं भेजूंगी, उसमें देख लीजिएगा, मैं पॉजिटिव को साइन लगा दूंगी और निगेटिव को साइन लगा दूंगी, तो उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। ठीक है, जी मैम। जी, मैं इस पे भेज दूंगी अभी, फिर मैं आपको सारी चीजों को शो करूंगी, मतलब रेड आप एक बार रेड पढ़ कलर। लीजिएगा इसको, कल मैं नहीं दूंगी। रेड कलर एंगर को भी शो करता है आपका, जी मैम, गुस्से में नेगेटिव। नहीं बोलते हैं, गुस्से में गाल लाल हो गए, गुस्से में गाल लाल हो गए, वो जी गुस्से के लिए शो करता है। रेड हाँ। कलर है, बहुत ज्यादा रेड रेड कलर आ रहा है, तो वहां पे मतलब एंगर इश्यूज होंगे। ठीक है, एंगर इश्यूज जी होंगे। और लव, जैसे लव कार्ड, डेवलप कार्ड आ गया, वो होता है, एक कार्ड होता है। और फिर इसके साथ आपको रेड वाले, रेड कलर के कार्ड आ रहे हैं, मतलब कि पर्सन आपको लव कर रहा है, लेकिन आपकी चीजों के लिए, मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग के लिए। ठीक है ना, अपने मतलब के लिए, वहां पे जी। ट्रू लव नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा हो जाता है। कलर का रेड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा रहता है। रेड कलर आप, आएगा मैम ना? हाँ रेड कलर आएगा अच्छा ठीक है मैम। फॉर तो वो लास्ट रीडिंग नेगेटिव। करेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी आप बस दिमाग में रखिएगा, तो रीडिंग जी जी। करेंगे सारी चीजें हो जाएंगी। अभी तो मैंने ओके ऐसे ही मैम। राइटिंग में लिख दिया है ऐसा। येलो कलर क्या होता है? येलो, ग्रोथ और नॉलेज, प्रोस्पेरिटी एबेंडेंस। नॉलेज एंड ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी एबेंडेंस, नहीं नहीं, ग्रोथ, 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 प्रोस्पेरिटी, अबेंडेंस। ठीक है। मैम मेरे लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा सेवन चक्री बारे में, बट अब नहीं। हाँ पूछिए। लास्ट मेरा डाउट है वहां पे। पूछ लीजिए। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हो गया आपका? अ, नेक्स्ट आ गया आपका ब्लू कलर। ब्लू कलर तो सीधे से इमोशंस को और वाटर को, पानी का जहां भी कलर आपको कार्ड में दिखेगा वहां पे ब्लू कलर होगा। और जी ब्लू कलर किसको शो करता है? पानी किसको शो करता है? इमोशंस को। जी। ब्लू कलर, वाटर, वाटर, इमोशंस। इमोशन। यहाँ तो इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि बंद ही नहीं हो रही है सुबह से। हमारे यहाँ बारिश नहीं, सिर्फ क्या हो ना,
बारिश जैसे माहौल क्या है, मतलब वेदर इज नहीं, यहाँ 4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही, कल थोड़ी सी धूप हुई थी, इवनिंग में फिर बारिश हुई। यहाँ 10-10 दिन तक फिर कंटिन्यू बारिश होती है। कभी-कभी 10-10 दिन तक धूप देखने को नहीं मिलती, बारिश अच्छी होती है भोपाल में। भोपाल ना ठीक है, अब आपका कैपिटल है हाँ, बारिश अच्छी होती एमपी का। है। हाँ, हाँ, यहाँ ग्रीनरी के लिए तालाब वगैरह होगा, बहुत ज्यादा है, मतलब ग्रीनरी बहुत के लिए अच्छा है, होगा। पहाड़ जैसा है, बहुत बहुत सुंदर जगह है, मतलब छोटी जगह बट अच्छी है, ठीक जी है। जी। और आपका ब्लू कलर वाटर और इमोशंस का हो गया, जैसे कि ग्रीन और येलो कलर हम्म। भी हो गया एबेंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी। आपका ग्रीन कलर भी हो गया, हरा भरा नहीं कहते हैं, हरे भरी चीजें हैं, सारी चीजें हैं, ग्रोथ है, जैसे पेड़ में पत्ते निकल रहे हैं, वो भी ग्रीन कलर होते हैं ना, वो मैम भी जो ग्रोथ, एविडेंस होता है, एबेंडेंस, आपकी प्रॉस्पेरिटी है। हाँ, एविडेंस का उसका मतलब क्या है? प्रोस्पेक्टिव मतलब हो गया अबेंडेंस, तो पैसा वगैरह जो सब है। अबेंडेंस मतलब भी मतलब सारी चीजें आपके पास है, अवेलेबल है, अबेंडेंस बराबर, नाम, नेम, नेम फेम। फेम, सब कुछ आपको मिल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, सारी चीजें आपको मिल रही है। अबेंडेंस मतलब जैसे ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ मतलब हम हाँ, नीचे से ऊपर उठ रहे हैं, ग्रोथ हो गई। अबेंडेंस मतलब सब कुछ हमारे पास है, अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, नेम फेम, मतलब जी इनसे जी चीजें जितनी भी रिलेटेड होती है, येलो कलर, ग्रीन कलर, ये इन दोनों चीजों को शो करते हैं। जी मैम। ठीक है, बाकी ऐसे इतना ही करते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कलर जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर आपको पूरे कार्ड को समझने में हेल्प करेंगे, क्योंकि पूरा जो कार्ड है ना, वो आपका कलर पे ही बहुत ज्यादा है। कलर्स मै- के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीजें रीड करेंगे हम। मैम टोटल हो गया कलर्स का 3 4 5 6 मैं भेज दूंगी, आप 8 उसको छोड़ कलर। दीजिए अभी। 8 कलर्स हो मैं गया भेज टोटल। दूंगी, आपको भेज दूंगी। 8 कलर्स हो गया ना मैम टोटल। जो ज्यादा यूज होंगे वही कलर इसमें दिए हुए हैं, मैं भेज दूंगी आपको, उसको पढ़ लीजिएगा आप सारी, है ना। हाँ मैम, बट मेरा डाउट है कि टोटल कितने कलर्स होता है? 8 कलर्स या उससे ज्यादा होता है? ज्यादा होते हैं, लेकिन आपको जो कलर पढ़ने हैं इसमें वही दिए हुए हैं। जिस कलर का यूज इसमें अपने कार्ड्स में है ज्यादा, आपको सिर्फ वही कलर दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे अच्छा कलर्स को फिर उतना अपन नहीं करते, जो अच्छा। हमें पढ़ना मेजर, है सिर्फ वही कलर है। अच्छा मैम मेजर कलर्स ये मेजर सब आपको है। इसमें ब्लू कलर, हाँ, ब्लू कलर, येलो कलर, ये सारी चीजें आपको ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि अच्छा 5 मैम। एलिमेंट्स का है ज्यादा। बाहर के कलर ऑरेंज, ये जो कलर आपको, क्योंकि ये बहुत पुराने कार्ड बने हुए थे, ये कार्ड्स जो थे ना, जी ये बहुत पहले बने हुए थे, मतलब आज से 100 साल पहले। जी। इसके आप देखते नहीं है स्ट्रक्चर, ये लोगों का देखिए और सारी चीजें, जस्ट अभी पहने इनकी ड्रेस देखिए, कितनी पुरानी है ये। पहले के लोग ऐसे पहनते, आपके टाइम पे ऐसे कोई ड्रेस पहनता है क्या? नहीं बाबा पहनता ना। आजम, ये बाबा 100 आदम साल के जमाने। अब ये 100 साल पुराने हैं, ठीक है। 1909 में बने थे, इनकी ड्रेस कैसी है? तो इनका पूरा पहनावा और अब के लोग गाड़ी, कार, बाइक इस पे चलते, घोड़े में भी कोई चलता है क्या? नो नहीं मैम। चलता है। आपको कहीं जाना हो घोड़े में जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये पुरानी चीजों को, पुराने कार्ड बने हुए हैं, ये तो सब उसके शौक के अकॉर्डिंग लिए जो घोड़ा कलर पालते है हैं, शौक के लिए घोड़ा पालते हैं अब लोग। वो अलग चीज होती है, लेकिन यहाँ पे हम लाइफ के मतलब जो चीजें इवेंट चल रहे हैं उसको करते हैं। ठीक है, अब आप आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्या पूछ रहे थे आप? मैम 7 चक्रा के बारे में पूछ रहा था। हाँ, क्या पूछ रहे थे? 1 मिनट मैम, मैं लाइव वीडियो ऑफ कर देता हूँ। हाँ, आप